रमज़ान शरीफ की 29 तारीख थी, ईद का चांद निकला। मदीने तैयबा में पूरी दुनिया में खुशी। हसन हुसैन फातिमा के पास आए, कहने लगे अम्मी ईद का चांद निकला है, सबके कपड़े बने हम लोगों के। तो फातिमा ज़हरा कहती हैं दर्जी के यहाँ तुम्हारे कपड़े हैं, आएंगे। आधी रात हुई, फिर कहते अम्मी अभी तक कपड़े नहीं आए। कहा बेटा आएंगे, दर्जी के यहाँ कपड़े आएंगे। ये कह के तसल्ली दे के फातिमा ने हसन हुसैन को सुला दिया। फिर वज़ू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी। 2 रकात नमाज के बाद अपने रब से दुआएं मांगी। या अल्लाह तो खूब जानता है कि सुबह ईद मदीने के सारे बच्चों के नए कपड़े बने हैं, हसन हुसैन के कोई जोड़े नहीं हैं। या अल्लाह तेरी रहमत का सहारा करके मैंने बच्चों से वादा कर लिया है, ऐ पाक परवरदिगार तू इस पर कादिर है कि मेरे बच्चों को तू जोड़े अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान फातिमा अल्लाह। ने दुआएं मांगी। सुबह हुई, नमाज फजर के वक्त हजरत जिब्रील आए और फातिमा जहरा के दरवाजे को दस्तक दिया, खटखटाया। हजरत फातिमा पूछती हैं कौन? तो हजरत जिब्रील कहते हैं अहले बैत का दर्जी अहले बैत के जोड़े लेके हाजिर हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान। फातिमा ने दरवाज़ा खोला तो देखा हजरत जिब्रील हैं। इसीलिए मौलाना हसन रज़ा खान रहमा फरमाते हैं कि बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं। बेशक बेशक, सुभान। बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, और कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। और सर कटाना घर लुटाना कोई उनसे सीख ले। बेशक बेशक, सर कटाना घर लुटाना कोई उनसे सीख ले। और जान आलम हो फिदाए खानदान अहले बैत। सुभान अल्लाह। जान आलम हो फिदाए खानदान अहले बैत। औलाद में जो असर आता है वो माँ बाप का असर होता है। माँ बाप जैसे होते हैं औलाद वैसे होती है जी। हसनैन करीमैन की माँ हज़रत फातिमा ज़हरा हैं। रमज़ान की 3 तारीख थी, सना हिजरी 11। अपने शौहर हज़रत अली को बुलाती हैं और कहती हैं अली आज रात मेरे विसाल की रात है, आज रात में दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी, लिहाजा अली मेरे मरने पर तुम रोना चिल्लाना नहीं। हज़रत फातिमा ने पहली वसीयत की थी कि अली मेरे मरने पे रोना चिल्लाना नहीं, गिरेबान न फाड़ना। आजकल बहुत से लोग करत है ना। हमारे इलाका में एक गांव है, नाम न बतेबे, उके महतारी मरी तो हमका बोले तो हम गए मट्टी दे, तो चेहरे पर गम तो रहा है लेकिन आंसू यक्को नहीं। फिर उके बाप मरे, वहू मैया बोले वहू गए, वहू मैया वही मेरे। उके बाद उके मेहरुआ मरी, तब हूँ बोले, तब गए तो जैसे पहुँचन वैसे लपटी आएगा। कहते हो मौलाना साहब हम तो यतीम हो गए, मौलाना साहब हम यतीम हो गए। हम कहीं न्यू बदतमीज का देखो, जब यतीम भवा रहा है तब नहीं बताइस रहा है। हाँ? बाप मरे तो ना यतीम भवा, महतारी मरी तो ना यतीम भवा, मेहरुआ मर गए तो यतीम हुई गो। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा था अली मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं, रोने चिल्लाने से कोई फायदा होने वाला है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं आँखें रो रो के सुजाने वाले, सुभान अल्लाह। आँखें रो रो के सुजाने वाले
और जाने वाले नहीं आने वाले। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाने वाले नहीं आने वाले। मना किया कि रोना चिल्लाना ना। दूसरी वसीयत ये किया कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे हसन हुसैन को मारना नहीं। एक माँ के दिल में औलाद की बहुत मोहब्बत होती है। और तीसरी वसीयत किया था कि मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से शादी कर लेना, जिससे एक लड़का पैदा होगा, उसका नाम अब्बास अलमबरदार होगा। सुभान अल्लाह। कुछ दिनों के बाद करबला में मेरे बेटे हुसैन पर मुसीबतें आएंगी तो अब्बास मेरे बेटे हुसैन का मददगार बनेगा। सुभान अल्लाह। ये फातिमा ने वसीयत किया था। वसीयत किया था 11 हिजरी में, और जो वसीयत किया वो हुआ। हज़रत फातिमा के इंतकाल के बाद हज़रत अली ने एक तंदुरुस्त औरत से शादी किया और फिर अब्बास पैदा हुए। जब पैदा हुए बड़े खूबसूरत थे। सारे घर वाले दौड़ दौड़ के अब्बास को गोद में लेने लगे कि फातिमा की वसीयत के मुताबिक बच्चा आया। सुभान अल्लाह। जब गोद में उठाते थे बड़े खूबसूरत थे, लेकिन हज़रत अब्बास की आंखें बंद थीं, आंखें नहीं खुलती थीं। तो घर के लोगों को बड़ा गम था कि अल्लाह ने इतना खूबसूरत बच्चा दिया और आंखों से अंधा है। सब लोगों को गम भी था, खुशी भी थी, गम भी था। आते थे, खिलाते थे हाथ में। हज़रत इमाम हुसैन ने भी फरमाया मेरा भाई है सौतेला, मैं भी गोदी ले लूँ। जब इमाम हुसैन आए और अब्बास को गोद में लिया, अब्बास हुसैन की गोद में गए और हुसैन की खुशबू पाई तो अब्बास ने आंखें खोल दी। सुभान अल्लाह। और खोली तो सबसे पहले अब्बास ने इमाम हुसैन का चेहरा देखा। सुभान अल्लाह। दुनिया में सबसे पहले अब्बास ने हुसैन का चेहरा देखा। जो फातिमा ने कहा वो हो गया। और उसके बाद फातिमा के विसाल के 50 साल बाद, कितने साल बाद? 50 साल के बाद हज़रत फातिमा का इंतकाल हुआ 11 हिजरी में और करबला हुआ 61 हिजरी में। तो 61 में 11 निकाल दो तो कितना बचा? 50 साल। 50 साल बाद करबला का मंजर सामने आया। तब हज़रत अब्बास मौजूद थे करबला में। जब अली असगर प्यास से तड़पने लगे तो अब्बास आए थे। कहा था आका हुसैन, अब्बास असगर तड़प रहे हैं, मुझे इजाज़त दे दो मैं पानी ले आऊँ, वरना अगर असगर प्यासे चले गए तो मैं क़यामत में अपने नबी को क्या मुँह दिखाऊंगा। जब कहेंगे अब्बास तुम्हारे होते हुए और असगर प्यासे चले आए। इमाम हुसैन ने इजाज़त दिया। हज़रत अब्बास घोड़े पर बैठे, मशकीदा चमड़े का था लिया, तलवार हाथ में लिया और दरियाए फ़ुरात की तरफ बढ़े। यजीदियों ने रोकना चाहा लेकिन हज़रत अब्बास मारते काटते दरियाए फ़ुरात पहुँच गए। दरियाए फ़ुरात में घोड़े से नीचे उतरे, मशकीदे में पानी भरा। उसके बाद ख़ुद कई दिन के प्यासे थे, 4 दिन के। तो उन्होंने हाथ में पानी लिया कि लाओ मैं तो पी लूँ। जब हज़रत अब्बास ने चुल्लू में पानी लिया और मुँह के करीब गए, मुँह के करीब ले गए पीने के लिए, इतने में ख़याल आया कि मैं तो पीने जा रहा हूँ और मशकीदे का पानी पता नहीं अली असगर तक पहुँचे कि न पहुँचे, और मैं पी लूँ और अली असगर तक न पहुँचा तो मैं अपने नबी को क्या मुँह दिखाऊँगा। ये सोचकर हज़रत अब्बास ने पानी छोड़ दिया, नहीं पिया। उसके बाद अपने घोड़े के सर पे हाथ रखा, कहा बेटा 4 दिन से तू भी भूखा प्यासा है, दरियाए फ़ुरात तेरे कदमों में है बेटा, पी ले पानी। तो रवायतों में है कि जब घोड़े को हज़रत अब्बास ने कहा बेटा पानी पी ले, तो घोड़े ने सर हिलाया, हिनहिनाने लगा, सर हिलाने लगा, गोया कि अपनी ज़बान में कह रहा था अब्बास मैं जानवर ज़रूर हूँ लेकिन बेवफा नहीं हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जानवर ज़रूर हूँ लेकिन बेवफा नहीं हूँ। अहले बैत प्यासे रहे मैं पानी पी लूँ। घोड़े ने भी पानी नहीं पिया। हज़रत अब्बास मशकीदा लेके
घोड़े पे सवार हुए, अहले बैत के खीमे की तरफ बढ़े। यजीदियों ने शोर मचाया कि पानी रोको रोको। एक यजीदी ने पीछे से तलवार मारी तो हजरत अब्बास का दाहिना हाथ कट के गिर गया। तो मशकीदा बाएं हाथ में लिया, बाएं हाथ में तलवार। कुछ कदम और आगे बढ़े कि फिर किसी ने तलवार मारी, बायां हाथ भी हजरत अब्बास का कट के नीचे चला गया। तो हजरत अब्बास ने चमड़े के मशकीदे को अपने दांतों से दबाया और हिम्मत की कि बढ़ा कि पहुंच जाएं। इतने में यजीदियों ने इतनी तीर चलाई कि वो मशकीदा चमड़े का था, छलनी हो गया, पानी बह गया। और पानी का बहना था मशकीदे का कि अब्बास की हिम्मत भी बह गई। यजीदियों ने चारों तरफ से हमला किया। तो अब्बास ने इमाम हुसैन को पुकारा, या मौला हो अदरिकनी, ऐ मेरे आका हुसैन मेरी खबर लो। थे भाई सौतेले, लेकिन जिंदगी में 50 साल हो गए, कभी भाई नहीं कहा अब्बास ने। हमेशा इमाम हुसैन को अपना आका कहते रहे, मौला कहते रहे, भाई कभी नहीं कहा। जब हजरत इमाम हुसैन गोद में लेके गए खीमे में, तो कहते हैं अब्बास तुम मेरे भाई हो, लेकिन जिंदगी में तुमने कभी मुझे अपने भाई नहीं कहा। अब्बास कान तरस रहे भाई सुनने के लिए, भाई का लफ्ज अब्बास बोल दो। तब आखिरी वक्त अब्बास ने कहा था, या आखा हो अदरिकनी, ऐ भाईजान मेरी खबर लो। उसके बाद अब्बास ने कहा था, या अल्लाह, अब्बास कितना खुश नसीब है कि जिसकी गोद में आंखें खोली थीं, आज उसी की गोद में अब्बास की आंखें हमेशा के लिए बंद हो रही हैं। अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद इमाम हुसैन की गोद में अब्बास ने दम तोड़ दिया, शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जो फातिमा ज़हरा ने 50 साल पहले कहा था वो आज हो रहा है। बेशक। अब इससे अंदाज़ा लगाओ, जब फातिमा के इल्म गैब का ये आलम है, परसों का होने वाला है, यही तो इल्म गैब है। जी जी बोलो भैया। बेशक बेशक। लड़का होगा कि लड़की होगी, ये भी इल्म गैब में से। जी जी। लेकिन अब तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को वो वसाअत दे दी कि कुछ मशीनें ऐसी ईजाद हो गई कि वो लड़का लड़की बता देते। जी जी। लेकिन उसमें भी कहीं कहीं गलती हो जाती है। सही। तो जब फातिमा के इल्म गैब का ये आलम, तो उनके बाप के इल्म गैब का आलम क्या होगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। लेकिन हमें तुमरे में यहाँ कुछ बैल हैं, ये बैल वही न मनी है जी। चाहे जत्ता इनका सुनाओ, लेकिन ये रटी है वह है कि नबी के लिए इल्म गैब शिर्क है, शिर्क है, शिर्क मादल्ला। ये है बैल। और बैल कुछ समझता है, बैल का चाहे जितना समझाओ।